नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं 10 जून के लिए निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले बात कर लेते हैं एक बार कि हमने कल के वीडियो में क्या बातें कही थी और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। मैंने वहाँ पर कल आपको 2 पॉइंट दिए थे, एक सपोर्ट दिया था, एक टारगेट दिया था। सपोर्ट दिया था 15,700 का, जो कि मॉर्निंग में ही आ गया, और टारगेट दिया था 15,824 का, जो कि टारगेट से 24 पॉइंट नीचे रह गया। लगभग मार्केट जो है 15 हाई जो है वो 15,800.45 का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे हाई दिखा रहा है, 15,800 का हाई दिखा रहा है। वहाँ से थोड़ा सा नीचे रह गया। इसको आप कह सकते हैं कि ये एनालिसिस सही है या गलत है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने एक चीज़ कही यहाँ पे क्लियर कही थी दोस्तों कि फर्स्ट हाफ में 15,700 और सेकंड हाफ में 15,800 के लिए मार्केट को जाना चाहिए, पर मार्केट आपके और मेरे सोचने से ज़्यादा स्मार्ट निकली। मार्केट फर्स्ट हाफ में ही सुबह 9:30 से 10:30 बजे ही मार्केट ने अपना नीचे का लो भी 15,700 को सुबह और 15,800 को जो है वो सुबह ही लगभग ऊपर के लेवल पे सुबह ही पहुंच गई। और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर पहुंचने के बाद केवल एक जगह घूमते घूमते उसने वहाँ पर केवल आपके प्रीमियम को खाया, और लास्ट में मार्केट जो है वहाँ से एकदम से सीधे नीचे को आ गई, क्योंकि उसके बाद ऊपर वहाँ पर कोई जगह ही नहीं बच रही थी उसके लिए, मार्केट को ऊपर जाने के लिए। और बाकी टेक्निकल पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो जो पीसीआर था वो कम हो गया, पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया, मार्केट नीचे की तरफ आ गई दोस्तों। तो ये एक जो कल के लिए बातें कही गई थी उनमें से कुछ बातें इस तरीके से सही हैं। बाकी दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि हाँ, आपने ये नहीं कहा था कि मार्केट जो है इतना नीचे एकदम से गिर सकती है, पर मैं अपने लगातार सारी वीडियोस में कह रहा हूँ कि मार्केट में 2 गैप बने हुए हैं। एक ये गैप बना हुआ है और एक ये गैप बना हुआ है, जिन गैपों को भरने के लिए मार्केट ज़रूर नीचे को आएगी, जिनमें से आज जो है वो लगभग कुछ हद तक इस गैप को भरने की कोशिश की है। मार्केट ने सपोर्ट भी इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया है, इस गैप के नीचे से यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने। पर जो बात आज बीत गई वो बीत गई, इसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते हैं। कल के लिए मार्केट की कोशिश कर लेते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला सजेशन, मैं यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले सजेशन देता हूँ कल के लिए, कि पहले तो कल जो है वो एक्सपायरी है दोस्तों, इस कारण से मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है बहुत ज़्यादा। आप कोशिश करें कि ट्रेड से ही बचें। सबसे पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ट्रेड से बचें, पहली बात है। पर अगर इसके बाद भी आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए लेवल्स की बात कर लेते हैं, ज़रा लेवल कौन से होंगे। अदरवाइज़ कल थर्सडे है, कल मार्केट किसी भी तरफ को मूव दे सकता है। उस बड़े मूव की तैयारी के लिए आप यहाँ पे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन का डाटा क्या कह रहा है। उसके बाद फिर हम एक बार चार्ट की तरफ देख लेंगे कि चार्ट किस तरीके से बोल रहा है, और हम फिर अपना एक निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों। इसमें एक चीज़ मैं और आपको दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं इसमें वॉल्यूम और पीसीआर को भी इंक्लूड करूँगा। अब जो भी अपन ये वीडियो बनाएंगे इसमें पीसीआर और वॉल्यूम को भी एक बार कंसीडर किया जाएगा कि वो वॉल्यूम किस तरीके से और पीसीआर क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि पीसीआर जो है वो 0.8 का पीसीआर यहाँ पर अभी है, 0.8 का पीसीआर है, जो कि एक प्रकार से अगर मार्केट कहते हैं कि पीसीआर अगर 0.7 तक आ जाता है तो वहाँ से मार्केट के वापस बाउंस बैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो उसके हिसाब से अगर पीसीआर के हिसाब से देखें तो मार्केट जो है वो एकदम सही जगह पे उसने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है उसने, और रेजिस्टेंस भी उसको एकदम सही जगह पे रेजिस्टेंस मिला है। पर अब कल के लिए बात कर लेते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट का जो ऑप्शन चेन कह रही है। तो देखते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में ऑप्शन चेन जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है दोस्तों वो 15,550 के पास, यहाँ पर इस जगह पर 15,550 के पास एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है। क्यों निकल कर आ रहा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है 15,550 के पास जो है वो पुट का ओपन इंटरेस्ट प्लस में है, 2 लाख इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर, जबकि कॉल के ऊपर यही चीज़ जो है माइनस हुई है यहाँ पर ऊपर की साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15,700 के पास ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पर कॉल का जो है वो 14 लाख इंक्रीज़ हुआ है, जबकि पुट का 17 लाख कम हुआ है। पर फिर भी अभी भी जो है यहाँ पर 15,700 के पास अभी भी 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट बचा हुआ है,
जिसके लिए मार्केट को एक बार 15700 को टच करने आना ही पड़ेगा। अब ये फर्स्ट हाफ में आ जाए, सेकंड हाफ में आ जाए, या मार्केट किस तरीके से नीचे की तरफ जाती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर अभी भी जो सबसे पहला सपोर्ट है, मार्केट एट द मनी का 15650 के एट द मनी पे मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है। जो सबसे बेस्ट सपोर्ट यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो केवल 15600 का है दोस्तों। 15600 का अगर मार्केट अगर तोड़ती है, सपोर्ट तोड़ती है, तो नीचे की तरफ मार्केट जा सकती है 15550 और यहाँ तक कि 15500 के लिए भी मार्केट जो है नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है दोस्तों। इसको ज़रा और एक बार ठीक से देख लेते हैं इस चीज़ों को कि और कहाँ नीचे तक सपोर्ट कहाँ मिल रहा है। तो नीचे दोस्तों सपोर्ट काफ़ी नीचे सपोर्ट मिलता जा रहा है। 15500 के ऊपर भी सपोर्ट है और 400 के ऊपर भी सपोर्ट है, 300 के ऊपर भी फ़िलहाल सपोर्ट है। पर क्योंकि कल एक्सपायरी है, इस कारण से मार्केट जो है वो अभी एक क्लियर पिक्चर आपको नहीं दे पाएगी और नहीं देगी यहाँ पर। तो कल के लिए आप इनिशियल कोशिश ये करें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ऊपर की तरफ निकल कर आ रहा है, मार्केट को एक बार जो है 15700 की तरफ आना चाहिए। अभी फ़िलहाल जो मार्केट जो डाटा दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि 15700 की तरफ मार्केट को आना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसे ही पुट राइटिंग क्लोज हो चुकी है, पर एक सेफ पैसेज देने के लिए अभी भी, क्योंकि 17 लाख पुटें जो हैं यहाँ पर अभी भी हैं, तो इनको बाहर निकालने के लिए एक बार हो सकता है कि मार्केट जो है 15700 की तरफ ऊपर की तरफ आएगा और उसके बाद फिर हो सकता है नीचे की तरफ जाए। तो अब ये देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो पहले मार्केट नीचे को जाती है और फिर वापस 15700 की तरफ आती है, या पहले मार्केट 700 की तरफ आकर फिर वापस नीचे की तरफ जाती है। तो ये जब कल मार्केट चल रही होगी तब आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये तो ऑप्शन चेन के हिसाब से हो गया। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वॉल्यूम जिस तरीके का दिखाई पड़ रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट ने एक बार जो आज की क्लोजिंग हुई है इसके ऊपर बिल्कुल आना चाहिए। अगर मार्केट नीचे तरफ भी जाती है, अगर मॉर्निंग में अगर नीचे तरफ जाती है, तो मार्केट ने एक बार 15700 की तरफ वॉल्यूम बता रहा है दोस्तों। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ दोस्तों कि 15700 का जो ऑप्शन चेन कह रही है, ऑप्शन चेन भी कह रही है कि मार्केट को एक बार 15700 की तरफ आना चाहिए, और वॉल्यूम भी कह रहा है कि मार्केट एक बार 15700 की तरफ पक्का आएगी, उसके बाद ही यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की साइड जाएगी दोस्तों। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे साइड ही जाएगी, पर 15700 पक्का आएगी दोस्तों। ये क्लियर है कि मार्केट कल 15700 पक्का आएगी। पर आपके लिए ट्रेड करने का एक ऑप्शन मिलेगा कि अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे की तरफ जाती है, तो सेकंड हाफ के लिए मार्केट जो है 15700 की तरफ आएगी। अगर फर्स्ट हाफ में ही मार्केट 15700 आ जाती है, तो फिर यहाँ से वापस मार्केट जो है वो 15600 की तरफ मार्केट जा सकती है दोस्तों। ये हो गया ऑप्शन चेन के हिसाब से डाटा। अब बात कर लेते हैं ज़रा चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से वहाँ पर ट्रेड लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेड का क्लियर फंडा है, मैंने आपको बता रखा है। आपको एक ही काम करना है बस, हमेशा मैं बार बार कहता हूँ कि आपका काम है केवल 4 लाइनें इस तरीके से खींच लें। एक ये लाइन खींच लें, एक इस लाइन को खींच लें, ऊपर की ये लाइन और ऊपर की ये लाइन खींच लें। बीच का जो जोन होता है, जो जहाँ पे जो कैंडल बन रही है, ये जोन मेरे हिसाब से ट्रेडिंग जोन नहीं होता है, क्योंकि जब तक यहाँ पे मार्केट कहीं भी फंस के यहाँ घूमती रहेगी, घूमती रह सकती है और आपका प्रीमियम खाती रहेगी। तो मार्केट अगर कल के लिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मार्केट अब कहाँ खुल रही है, गैप अप खुल रही है, गैप डाउन खुल रही है, कहाँ पे खुल रही है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट इस रेड के बीच में खुलती है तो अपने आप को ट्रेड से बचाइए। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है, इस बीच में कहीं खुलती है और इसके बाद नीचे की तरफ आती है, तो आप पुट के लिए जाएं। यहाँ पर सपोर्ट, एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगा यहाँ पर कि आप अपने अंदर की एक फीलिंग आती है कि आप मतलब बुल हैं या बियर हैं। इस तरीके से एक इंसान को होता है कि वो उसको पुट लेने में ज़्यादा सहूलियत होती है या कॉल लेने में ज़्यादा सहूलियत होती है। सारे लोग कॉल नहीं लेके चल सकते, सारे लोग पुट लेके नहीं चल सकते, और जो लोग कभी कॉल लेते हैं कभी पुट लेते हैं, वो मार्केट को इस तरीके से इतने अच्छे से डील भी नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, अगर आप अपने नेचर के हिसाब से कॉल को या पुट को बाय करें, जो लोग भी जिस तरीके से सोचते हैं, अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है वो गिर सकती है, तो आप इस पॉइंट पर आने के बाद एक हल्का सा स्टॉप लॉस लेके, छोटा स्टॉप लॉस लेके आप पुट के लिए बैठ जाएं। जिन लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, वो यहाँ से अपना कॉल का लेके चलें। मैं एक बीच का सिनेरियो दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट है,
यहाँ पर आप सबको ये नहीं कह सकते हो कि नहीं आप सारे के सारे कॉल लेकर बैठ जाइए, आप सारे सारे पुट लेकर बैठ जाइए, ये नहीं होता है। यहाँ पर मार्केट है, मार्केट में हर इंसान, कुछ लोग बुल होते हैं, कुछ लोग बियर होते हैं, ये एक टेंडेंसी है, इसीलिए मार्केट चलती है। तो आपको आपके हिसाब से ट्रेड लेना है, क्योंकि जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं या जितने लोग भी यूट्यूब पे बताते हैं कि आप यहाँ से कॉल ले लीजिए, यहाँ से पुट ले लीजिए, तो वो हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। जब लाखों लोग जब इस तरीके से आपके बताने पे, मेरे बताने पे यहाँ से कॉल ले लेंगे, यहाँ से पुट ले लेंगे, तो मार्केट उसका उल्टा बिहेव करने लग जाएगी। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ, एक चीज़ कहता हूँ कि मार्केट में आप अपनी टेंडेंसी को देखिए कि आप बुल हैं या बियर हैं। अगर आप बुल हैं, आपको लगता है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी, तो आप इस पॉइंट का सपोर्ट लेकर आप कॉल को बाय कर लीजिए। अगर आप बियर हैं तो आप इस पॉइंट पे इस छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ से पुट को बाय कर लीजिए। क्लियर दोस्तों? ये जो 4 लाइनें मैंने आपको लिए खींची हुई हैं, ये इसीलिए लाइनें खींच रखी हैं कि आप केवल इन लाइनों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें कि यहाँ से आपको क्या सपोर्ट या क्या रेजिस्टेंस मिलता है। नॉर्मल तौर पर मार्केट अगर कभी भी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो मार्केट ने जो ये विक है, ये विक आप नाम ही समझ लीजिए, वीक है। विक जो है वो वीक है, इस बात को आप समझ लीजिए, विक जो है वो वीक है। मतलब मार्केट अगर यहाँ से अगर इस तरफ को ऐसे आई, तो 90% चांसेस होते हैं कि मार्केट इसको तोड़ते हुए इसके पास पक्का आ जाएगी, इस लाइन को टच करने के लिए पक्का आएगी। और आपको कोशिश करनी है फिर कि यहाँ से ही आपको जो है वो पुट को बाय करना है, या आपको यहाँ से ही कॉल को बाय करना है। विक के ऊपर नॉर्मल तौर पे बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं विक के ऊपर, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि विक जो है वो कमज़ोर होती है। यहाँ पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से ही चली जाएगी ऊपर के लिए। और क्योंकि फ़िलहाल मार्केट जो है वो अभी अप ट्रेंड में अपने ऑल टाइम हाई के पास ही चल रही है, इस कारण से कई सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर नियम कानून लागू नहीं होते हैं। आप इस तरीके से एक अपने वहाँ पर अपने जो भी आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं उसमें इस तरीके से 4 लाइनें खींच लें, और उसके बाद आप अपने जो है, अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो आप इसको अपना जो है स्टॉप लॉस ले लें। आप अगर यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो आप इस ऊपर की लाइन को अपना स्टॉप लॉस ले लें और अपने ट्रेड को कंटिन्यू करें। दोस्तों, मार्केट के लिए 15600 मैं एक सपोर्ट भी दे देता हूँ। वैसे आप इसके अलावा भी 15600 का जो है वो सपोर्ट है, अगर ये टूटता है, ये अगर ये 15600 का सपोर्ट टूटता है दोस्तों, तो मार्केट जो है पूरी जो अब ये गैप है, ये रेड विक से नहीं भरता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये गैप होते हैं ये रेड विक से नहीं भरते हैं। तो हो सकता है कि अगर मार्केट 15600 को अभी ही तोड़ने वाली है या इस गैप को भी अभी भरने वाली है, तो मार्केट जो है यहाँ पर ऊपर जो है 700 के पास से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आ सकती है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों सारे सिनेरियो क्लियर कर दिया मैंने आपको। फिर से एक बार बता देता हूँ, मार्केट जो है एक बार 15700 के लिए बिल्कुल जाएगी। पीसीआर जो है वो 0.8 का है, 0.7 का अगर पीसीआर होता है तो मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। मार्केट दूसरी चीज़ है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इस तरीके से दिखा रहा है कि मार्केट जो है एक बार ऊपर की तरफ वापस ऊपर जानी चाहिए, और उसके बाद ही वहाँ से उसको जो भी आगे का जो वो परफॉर्म करेगी वो अलग बात है, पर वॉल्यूम कह रहा है कि मार्केट को इस पॉइंट से एक बार ऊपर जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।